नमस्कार, मैं अमर खान। हमारे समाज में कहा जाता है कि दो ही जाति हैं, सिर्फ दो जाति। एक जाति है पुरुष और दूसरी जाति है महिला। जब कभी कोई बड़े लेवल की बात होती है तो जाति और धर्म से उठकर सारी चीजें भुलाकर इंसान ये कहता है कि दो ही धर्म और दो ही जाति हैं, वो है महिला और पुरुष। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि एक जाति और है, एक जाति और है हमारे समाज में, जिस जाति को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिस जाति को हम वैल्यू नहीं देते हैं, जिस जाति को हम बड़ी हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। वो जाति कौन सी है जानते हैं? वो है किन्नर। जी हां, किन्नर। मैं ही नहीं, आप लोग भी पिछले कितने ही सालों से, बचपन से उनको देखते चले आ रहे हैं। वो निकलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। उनको अपने समाज में हम जगह नहीं देते, हम अपनी सोसाइटी में जगह नहीं देते, स्कूलों में उनको इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलते हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं उनके दोस्त नहीं बन पाते हैं। यह हकीकत है कि व्यवहार अलग है उनका, यह हकीकत है कि रहन सहन अलग है उनका, यह हकीकत है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव है, तब्दीली है, कुछ अलग है। लेकिन यह भी हकीकत है कि वो भी उस खुदा के, उस भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं। उनके अंदर भी दिमाग है, सोचने की शक्ति है। हमारे समाज ने उनको दरकिनार किया हुआ है, पूरी तरह से उनका एक तरह से बॉयकॉट है। तो हमें ये चीज भुलानी पड़ेगी, हमें उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जहां तक मैं सोच रहा हूं कि हम कई बार देखते हैं कि उनको इस तरह से प्रताड़ित सा किया जाता है, इस तरह से बेइज्जत सा किया जाता है, इस तरह से उनको हीन भावना से देखा जाता है कि चल आगे चलो, आगे चलो। है इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, खुदा के बनाए हुए हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर हैं, और उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर हैं। किन्नर समाज आज देश के अंदर बहुत बड़ा समाज बन चुका है। वो अपनी आवाज उठाने वाले होते हैं, उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। हम वैसे बोलते हैं 21वीं सदी के हम लोग हैं, 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। हम समलैंगिकता को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, समलैंगिकता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी एक अपराध है। हम लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम चोरों को, डकैतों को, बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको अपना रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है हमारे समाज में, जिस समाज के साथ हमारे वर्ग के, हमारे समाज के बहुत सारे लोग लग जाते हैं। वो बेरोजगार होते हैं, उनको लगता है कि हम बेरोजगार हैं, चलिए इनके साथ ही ढोलक बजा ली जाए, इनके साथ ही नाच गाना कर लिया जाए, तो दो रोटी का हमारा कुछ जुगाड़ हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा। जब हमारे समाज के लोग उनके समाज के साथ लग सकते हैं, तो उन सबको हम अपने साथ, अपने समाज के साथ जोड़ने में दिक्कतें कहां आ रही हैं? एक इस तरह का जो रवैया है, नफरत भरा, हीन भावना से भरा, वो उनको चोट पहुंचाता है। मैं आज बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाला। मेरी नजर में, आप सभी जानते हैं, किन्नर, इन्होंने एक किन्नर अखाड़ा भी बनाया अपना। किन्नर अखाड़े की एक महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। हालांकि उनका जन्म पुरुष रूप में हुआ, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उनके अंदर ये चीजें आती रहीं, उनको किन्नरों से, हिजड़ों से जोड़ दिया गया। उनका वही व्यवहार, वही चाल चलन,
हमारे समाज में भी इस तरह के लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन्हें हम गे कहते हैं। उनको कैसे एक्सेप्ट किया हुआ हम लोगों ने? बहुत सारे लड़के लड़कियों का हाव भाव आप देखेंगे तो लड़कियों का हाव भाव आपको लड़कों जैसा मिलेगा, डिक्टो लड़कों जैसा। और बहुत सारे लड़के हैं जिनका हाव भाव हमें लड़कियों जैसा मिलेगा। वो भी तो हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं, वो भी तो हमारे समाज में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके लिए हम लोगों को, हम सामाजिक लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को कुछ ना कुछ आवाज जरूर उठानी चाहिए। इनको शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए, आम समाज के साथ इनको जोड़ना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, बहुत बड़ी किन्नर अखाड़े की। देखिए, जब किन्नर अखाड़ा इनका बना ना, तो 13 अखाड़े हैं। सनातन धर्म में 13 अखाड़े माने जाते हैं। उन 13 अखाड़ों में किन्नर अखाड़े को जगह ही नहीं दी। जब इतने बड़े लेवल पर, जहां साधु संत हैं जिनके लिए सब बराबर हैं, खुदा के, भगवान के वो करीब माने जाते हैं, उनको अखाड़ों में जगह नहीं दी, उनका अखाड़ा अलग बना दिया गया। अब उस अखाड़े में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं आज बहुत ज्यादा बात इस प्रजाति के बारे में नहीं करूंगा, जाति के बारे में, किन्नरों के बारे में। अगले एपिसोड में जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उनकी पूरी लाइफ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कहां तक वो इस जगह पर कैसे कैसे मशक्कत करके पहुंची हैं, क्या क्या झेला है उन्होंने, प्रताड़ना झेली है लोगों की। बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है, सड़क पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं, बसों में 5-5, 10-10 रुपए भीख मांगते नजर आ रहे हैं। हम इनको रोजगार नहीं दे सकते क्या? ये काम नहीं कर सकते क्या? सरकार की नजरों में इनके लिए कोई प्लान है क्या? सोसाइटियां जो बनी हुई है समाज के अंदर, वो इनके हित के बारे में कुछ सोचती हैं क्या? चलिए, इन सब पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी किन्नर महिला हैं, किन्नर पुरुष हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। उन्होंने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उनकी नजर में किस तरह से बेइज्जती झेल रहे हैं किन्नर समाज के लोग, मर मर के जी रहे हैं किन्नर समाज के लोग। उनको कोई पूछ नहीं रहा है, इंसल्ट फील कर रहे हैं। वो समझ लीजिए कि उनका जो साहस है, मनोबल है, वो पूरी तरह से टूट रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन आज भी वो 10-10 रुपए के लिए भटकते हैं। आज भी किसी घर में बच्चा होता है तो वहां पहुंचते हैं, कोई खुशी होती है वहां पहुंचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उन चीजों से उनका घर चलता है। आपको भी लगता है क्या कि इनको समाज में जगह मिलनी चाहिए? हम ये कल, अब जो नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा मैं, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की, कि इतनी मुसीबतें झेलने के बाद वो आज एक मोटिवेटेड किन्नर हैं। उनको देखकर बहुत सारे जो समाज में, ऐसा नहीं किन्नरी, बहुत सारे ऐसे लोग जो तकदीर से हार चुके थे, किस्मत से हार चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, उनको देखकर उनके अंदर साहस आया, हौसला बढ़ा है उनका। वो जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं दोबारा से, और अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए तैयार हैं, तरक्की, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आज इतना ही। अगले एपिसोड में पूरी जानकारी किन्नर समाज की मैं आपको दूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या किन्नर समाज को हमारे समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए, बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए, उनको ऑफिसों में नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने चाहिए, सरकारी पदों पर नहीं होनी चाहिए, राजनीति में नहीं होनी चाहिए? ये सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।